अगर आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या सिस्टम में विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम विंडोज़ 10 के कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। जब भी हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो कुछ बातें हैं जो हमें पहले से ही पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट, आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सेकेंड, आपके पास एक USB पेन ड्राइव होना चाहिए जो मिनिमम 8 GB या उससे ऊपर का रहे। थर्ड, आप जिस सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका बूट मेन्यू की भी आपको पता होना चाहिए। सिस्टम का बूट मेन्यू की कैसे पता कर सकते हैं वीडियो में हम आगे एक्सप्लेन किए हैं। विंडोज़ 10 का ISO फाइल कैसे डाउनलोड किया जाता है और USB पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाया जाता है, इन दोनों वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोनों वीडियो विंडोज़ इंस्टॉलेशन का ही पार्ट है, तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। हम इन दोनों वीडियो को इस वीडियो में इसलिए नहीं दिखा पाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। USB पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के बाद चलिए चलते हैं अपने सिस्टम के पास और देख लेते हैं कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। तो अभी हम अपने सिस्टम के पास आ गए हैं जिसमें हमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम इस सिस्टम के करंट विंडोज़ एंड कॉन्फ़िगरेशन को दिखा देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट में मेरे सिस्टम में विंडोज़ 7 प्रोफेशनल इंस्टॉल्ड है और नीचे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को भी देख सकते हैं। विंडोज़ कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद चलिए अब हम अपने बूटेबल पेन ड्राइव को सिस्टम में इंसर्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि बूटेबल पेन ड्राइव सिस्टम में सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। बूटेबल पेन ड्राइव सिस्टम में कनेक्ट हो जाने के बाद अब आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेंगे। जब भी आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे तो सिस्टम के बूट मेन्यू की को मल्टीपल टाइम प्रेस करते जाना है। इफ़ आपको अपने सिस्टम का बूट मेन्यू की नहीं पता है तो एक बार आप गूगल कर लेंगे तो आपको अपने सिस्टम का बूट मेन्यू क्या है पता चल जाएगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बूट मेन्यू की पता करने के लिए गूगल कैसे करना है। जैसे कि हमारे सिस्टम के लिए जो बूट मेन्यू की है वो F12 है, ऐसे ही आप अपने सिस्टम के लिए बूट मेन्यू की पता कर लेंगे। बूट मेन्यू की प्रेस करेंगे तो थोड़ा प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद कुछ इस तरह का विंडो दिखाई देता है। अलग अलग सिस्टम के लिए विंडो टाइप अलग हो सकता है बट प्रोसेस सेम ही रहता है। यहाँ आपको बूट डिवाइस सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ आपका जो भी बूट डिवाइस रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। बूट डिवाइस सिलेक्शन का मतलब आपको अपना बूटेबल पेन ड्राइव सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा जो बूट डिवाइस है वो SanDisk का है, तो हम USB SanDisk वाला जो बूट डिवाइस है उसको सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के लिए अप एरो एंड डाउन एरो का हेल्प लेना होता है। बूट डिवाइस सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB लिखा हुआ शो करेगा। यहाँ आपको अपने सिस्टम या लैपटॉप का कोई भी की प्रेस कर देना है। इसमें कई बार थोड़ा टाइम जाता है, तब तक आपको वेट कर लेना है। फिर नेक्स्ट विंडोज सेटअप का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ आपको लैंग्वेज, टाइम एंड करेंसी और कीबोर्ड मेथड सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाता है। इस विंडो सेटअप में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि अगर आप माउस यूज नहीं कर रहे हैं तो टैब की हेल्प से आप नेक्स्ट ऑप्शन पर पहुँच सकते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन पर पहुँचने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। फिर नेक्स्ट इस विंडो सेटअप में आपको इंस्टॉल नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेस होता है और फिर आगे नए विंडो सेटअप के इंटरफेस में पहुँच जाते हैं। इस विंडो सेटअप में आपसे विंडोज़ का प्रोडक्ट की इंटर करने के लिए पूछा जाता है। अगर आपके पास विंडोज़ का प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ पर विंडोज़ का प्रोडक्ट की इंटर करेंगे और इफ़ नहीं है तो आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट इस विंडो सेटअप में ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाता है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप दिए गए हैं। यहाँ हम विंडोज़ 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ आपको लाइसेंस टर्म सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट यहाँ आपको विंडोज़ इंस्टॉलेशन टाइप सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाता है। यहाँ हम कस्टम विंडो इंस्टॉलेशन टाइप सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ आपको ड्राइव पार्टीशन सेलेक्ट करना होता है, यानी कौन से ड्राइव पार्टीशन में आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना है। ड्राइव पार्टीशन सिलेक्शन में आपको ये ध्यान देना है कि आपके सिस्टम का C ड्राइव पार्टीशन कौन सा है। इसके लिए आपको पहले से ही C ड्राइव का क्या स्टोरेज साइज है आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ C ड्राइव पार्टीशन की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे मेरे सिस्टम का जो C ड्राइव पार्टीशन है वो ड्राइव 0 पार्टीशन 1 है। ड्राइव पार्टीशन सेलेक्ट हो जाने के बाद सबसे पहले हम ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे क्योंकि C ड्राइव में ओल्ड विंडोज़ इंस्टॉल्ड है जो कि हमें नहीं चाहिए। एंड सेकेंड, हमें न्यू विंडोज़ को फ्रेश ड्राइव में इंस्टॉल करना है।
ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए नीचे आप देखेंगे फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने ड्राइव को फॉर्मेट कर लेते हैं। ड्राइव फॉर्मेट हो जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो विंडोज इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम जाता है, तब तक आपको वेट कर लेना है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि जैसी प्रोसेस फिनिश होगा आपका सिस्टम ऑटोमेटिक रिस्टार्ट पर चला जाएगा। सिस्टम रिस्टार्ट होने से पहले आप अपने बूटेबल पेन ड्राइव को सिस्टम से निकाल लेंगे। सिस्टम रिस्टार्ट के बाद कुछ प्रोसेस होता है और उसके बाद फिर से आपका सिस्टम रिस्टार्ट होता है। इस प्रोसेस के दौरान आपको कुछ भी नहीं करना है और नेक्स्ट स्टेप के लिए वेट कर लेना है। फाइनली प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। यहाँ आपको रीजन सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाता है। रीजन सेलेक्ट हो जाने के बाद यस पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट कीबोर्ड सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाता है। यहाँ भी आप यस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ आपको स्किप पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ आपको इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए पूछा जाता है। यहाँ आपको आई डोंट हैव ए इंटरनेट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर नेक्स्ट इंटरफेस में आपको कुछ भी नहीं करना है और कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर नेक्स्ट यहाँ आप अपने पीसी या यूजर का जो नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। नाम टाइप हो जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पासवर्ड रखने के लिए पूछा जाता है। अगर आपको पासवर्ड रखना है तो यहाँ पर आप पासवर्ड टाइप करेंगे और इफ़ पासवर्ड नहीं रखना है तो नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चूँकि हमें पासवर्ड नहीं रखना है तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वैसे आप चाहेंगे तो पासवर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन के बाद भी रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ जो परमिशन पूछा जा रहा है सबको डिसेबल कर देना है और एक्सेप्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर नेक्स्ट यहाँ आपको नॉट नाउ पर क्लिक करना है और फिर कुछ प्रोसेस होता है, तब तक आपको वेट कर लेना है और फाइनली आपके सिस्टम में विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो जाता है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या सिस्टम में विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।